नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो हम इसमें समझने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉफिट जहां रहेगा लाभ, और एक हो गया हानि मतलब लॉस। तो एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। बार बार इसका इस्तेमाल होगा, क्रय मूल्य। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। इसको क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। समझ गए? ये हो गया क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। हो गया सीपी, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। अब हमसे पूछे लाभ और हानि बताइए, तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत ए हो जाता है लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत के लिए 100। ठीक है। हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हानि, कितना की हानि हो रही है, बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। बात समझ गए? लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र याद रखिएगा, कितना का लाभ हुआ बटा के क्रय मूल्य, कितना में खरीदा था सामान को, उसे 100 का गुणा कर देंगे। हानि प्रतिशत बराबर सेम कार्रवाई करेंगे, हानि कितनी की हुई, क्रय मूल्य कितना खरीदा था, उससे 100 का गुणा कर देंगे। बाकी जो ट्रिक और सवाल है हम आगे क्वेश्चन हल करते चलेंगे, उसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और ना ही भगा के, शुरू से देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम हाई लेवल पे जाएंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में और हमें समझाने में। एक बार फिर से जो लोग नए आए हुए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, एक छोटा सा सवाल है, एकदम बेसिक लेवल का। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, दुकानदार ने उसको 1000 में बेचा, उसको कितना लाभ हुआ? तो लाभ बराबर यहां से क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1000 माइनस 800, तो आपका आंसर क्या हो गया? 200। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन था। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, दुकानदार ने उसको 1000 में बेचा, उसको कितना लाभ हुआ? तो लाभ बराबर क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसको कितना लाभ हुआ? 200। यही क्वेश्चन पूछता उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत भी पूछ देता। तो आपने सूत्र देखा था क्या? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100 रख दीजिए। लाभ कितना हो रहा है? 200। क्रय मूल्य कितना है? 800 गुणते 100। ये क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो कैसे काट रहा हूं मैं जी, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको कितने से काटते हैं? 8 से काट देते हैं। तो 8 दूना 16 बचा 4, 40, 8 पंजे 40।
यानी कि 25% का। कितने का लाभ हुआ? 25% का। सवाल में क्या पूछा था? लाभ पूछा था तो 200 का, लाभ प्रतिशत पूछा था तो 25% का। अब हम अगली सवाल देखते हैं। देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। आपने फार्मूला के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200 ये 80% इंटू 100 कैसे कटेगा? 8 से काटेंगे सीधा सीधा तो कितना कितना बार? एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 8 से काटे, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 250। बात समझे? एक घड़ी को, जैसे हमने सूत्र क्या लिखा था? हानि प्रतिशत। क्या लिखा था? हानि प्रतिशत इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पे? हानि बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। तब ये कहाँ गया? ये इसके तिर्यक क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहां से कर देंगे तो क्रय मूल्य बराबर बताना है हमें। क्या करना है? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमें बताना है। कितना में खरीदा? तो ये हानि प्रतिशत कितना है? जैसे कोई चीज 100 है, 100% है, तो विक्रय मूल्य उसका कितना है? जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य है। कितना है? विक्रय मूल्य है ना। हाँ, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा के विक्रय प्रतिशत क्या है? 80। यही है ना। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, कितना में बेचा है? 200 में। और प्रतिशत कितना होगा? अरे 20% की हानि हो गई, 100 में से 20% की हानि हो गई तो 80% मैंने बेचा है। तो ये 80% इंटू 100 कर देंगे। यहां से आ गया 250। एक और तरीका है, जब सीधा सीधा ऐसा सवाल हो। कौन सा विकल्प सही है? बी। जब सीधा सीधा ऐसा सवाल हो, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% पढ़ लिए हैं आप लोग ना। 80% इज इक्वल टू 200। 80% इज इक्वल टू 200, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 बटा के 80 गुणते 100। अरे चूंकि माना पड़े हैं, चूंकि 80 बटे इतना, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? इतने बटे कितना, तो 100% के लिए उससे गुणा कर देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सवाल करना है। यदि यहाँ पे लाभ दिया रहता तब भी कर सकते थे। लाभ दिया रहता 20% का लाभ हुआ तो 120% इज इक्वल टू इतना, तो 100% क्रय मूल्य पूछता तो बता देते आप। इस बात को समझिए, छोटा सा बात है। यदि एक घड़ी को 200 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि जो ये 200 रुपया है, ये कितना है? 80% ही ना है। 20% की हानि हो गई है तो क्रय मूल्य से 20 घटा दीजिए 100 से। तो 80% का मान दे दिया है 200। अब घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 250। अब यदि पूछता, आगे सवाल को बढ़ा के ये पूछ देता, घड़ी को कितना में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो जाए, तब यहां से आपने निकाल लिया 100% इज इक्वल टू 250। तब 20% इज इक्वल टू कितना हो जाता आपका? 50। यानी कि 250 में 50 जोड़ देते 300 रुपया में बेचा जाएगा घड़ी को, तब उसको 20% का लाभ होगा। इस तरह के सवाल के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूं।
एक ही साथ दो दो तरीका समझोगे तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगी। चलिए नॉर्मल तरीका देखिए। एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। बात समझ गए? ये जो 200 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20%, तो इसका क्रय मूल्य मान लो कि 100% होगा। 20% की हानि हुई है, यानी कि 80% इज इक्वल टू 200। यही है ना, 20% की हानि पर 80% पे ही बेचा है। 200 घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो यहां से 1% बराबर निकाल सकते हो 200 बटा के 80, तो 100% बराबर 200 बटा के 80 गुणते 100। ठीक, इसको काटोगे तो 20, 4 से काट दिया तो इधर आ गया 20, इधर आ गया 25, इधर काट दिया 20 दहा में 250। ठीक है, ये तरीका है, याद रखो, एकदम आसान सा तरीका। 80% बराबर 200, 1% बराबर 200 बटा के 80, तो 100% बराबर 200 बटा के 80 गुणते 100। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। एक बेसिक सा क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। 40% का लाभ हो रहा है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। 40% का लाभ मतलब हो गया 140%। 140% का यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है? 700। 140% इज इक्वल टू 700। तो 100% हमें क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहां से 100% इज इक्वल टू, यही करेंगे ना, 100%। 700 बटा 140 इंटू 100, 14 पाँचे 70, मतलब कि 500। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? 500। समझ गए? लिखा है एक कुर्सी को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है। मान लो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या 100% है, 40% लाभ के लिए 140% पर बेचा है, उसका मान बता दिया 700। 140% इज इक्वल टू 700, तब 100% यहाँ लिखोगे 1% इक्वल टू 700 बटा 140, तब 100% ऐसे करोगे या डायरेक्ट कर दो। 100% बराबर 700 बटा 140 उल्टे 100। ठीक है, 140 14 पाँचे 70, 5 बार में गया 5 इंटू 100, यानी कि 500 रुपए कुर्सी का क्रय मूल्य था। अब देखते हैं, नीचे से हम ऊपर को चलेंगे, बेसिक से अब की तरफ क्वेश्चन, और आगे चल के बड़े बड़े आएंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चनों से थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। सवाल पूछा है, एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसको कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? यानी कि जो 800 रुपया है, 20% की हानि हुई। बात समझ में? 20% की हानि हुई ना, तो 80% बराबर क्या दिया है? 800। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? उसको कितना में बेचें कि 120% का लाभ हो। पूछ क्या रहा है? 20% लाभ होने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? 120% में बेचेंगे तब ना 20% का लाभ होगा। 80% बराबर 800, तो 120% निकालना है, निकल जाएगा। बताओ, कितना आसान सवाल है। 1200 रुपए में बेचेगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। ठीक, यदि यहां से आपसे क्रय मूल्य पूछता तो 80% का मान 800 दिया है, तो क्रय मूल्य आपका 1000 हो जाता,
और क्या पूछा है, 20% का लाभ हो, यानी कि 120% का मान पूछा है। तो 880 ये क्या हो गया, एक हो गया, इसे 1% का मान। अब आपसे पूछ कितने का रहा है, 120% का। समझ गए कॉन्सेप्ट, एकदम आसान से कॉन्सेप्ट, किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, जो परसेंटेज आप पढ़े हो उसी परसेंटेज की जरूरत है। 80% इज इक्वल टू 800, तो 120% इक्वल टू बताना था आपको। सवाल में यहाँ आपको लिखा दे दिया, एक साइकिल को 800 रुपए बेचने पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80% का मान आपको 800 दे दिया, तो आपको उसको कितना में बेचा जाए तो 20% का लाभ हो, 120% का मान पूछा था। एकदम शानदार तरीका है, आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। एक लाइन 10 सेकंड में आप आंसर बताओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं। क्रय मूल्य बताइए। कोई दुकानदार था, कोई सामान पड़ा हुआ था, सोच रहा था कैसे भी उसको बेच देते हैं। कोई मान लीजिए ए आया था सामान लेने के लिए, तो 5% घाटा सह के ही देने वाला था उसको। तब तक बी आ गया, उसको ज्यादा अर्जेंट थी, बोला नहीं हमको दे दो। तब दुकानदार ने 10% ज्यादा पे उसको दे दिया। ये जो रुपया दे रहा था, इससे उसको 75 रुपया ज्यादा मिल गया। तब क्रय मूल्य बताइए। यानी कि जब 5% लाभ अरे हानि पर बेच रहा था, तो वस्तु को कितना पर बेच रहा था, 95% पर। बाद में क्या किया, 10% लाभ पे बेच दिया, यानी कि 110% पे बेच दिया। तब कितने का पैसे का डिफरेंस आया, 75 का, और परसेंटेज में कितने का आया, 15% का। तो 15% इज इक्वल टू 75 हो गया। तब आपको बताना कितना है, 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 75 बटा के 15 गुणते 100। 15 पाँचे 75, 500। 500 रुपए का वस्तु का क्रय मूल्य था। अब यहाँ देखेंगे, जब किसी सवाल ऐसी सवाल में जब दुकानदार का दिमाग बदल जा रहा है, ऐसी सवाल में हानि और लाभ हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 5 और 10 को जोड़ भी सकते थे ना, 15 आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट से बताया है, ऐसे करते तो सीधे सीधे 5 और 10 को जोड़ देते। आगे जब हल करेंगे तो जोड़ देंगे, आप लोग समझ जाना। जब लाभ और हानि दोनों हो, क्या है, लाभ हानि दोनों होने पर जोड़ते हैं। जब लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऐसे पूछ देता, किसी वस्तु को 10% हानि पे बेच रहा था, बाद में 5% हानि पे बेच दिया, उसको 75 रुपया मिल गया, तो क्रय मूल्य बताइए। तो शुरू में 10 हानि फिर 5 हानि, यानी कि 10 में से 5 हानि हानि जब रहे तो घटा देते हैं। लाभ लाभ रहे, 10% पे लाभ पे बेच रहा था, फिर 5% लाभ आप पे बेच दिया, तो कितना है, तो क्या करेंगे, उसमें भी घटा देते हैं। ये रखना, जब लाभ हानि दोनों दिया रहे तो जोड़ते हैं, जब लाभ लाभ या हानि हानि दी हुई हो तो माइनस कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी मोबाइल 500 रुपए में खरीदी, उसमें 100 रुपए की बैटरी डालकर 800 रुपए में बेच दी, उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। जब ऐसा कोई सवाल रहे, कोई सामान लेके उसको मरम्मत करा रहे हैं, जैसे कोई साइकिल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, जो उसका क्रय मूल्य होता है उसमें ये वाली लागत क्या होती है, जुड़ जाती है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 800। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है,
लाभ लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य 800 है, क्रय मूल्य 600 है, तो 200 बाई क्या सूत्र लिखाए थे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 600 इंटू 100, दो तिहैया 3 बार में 100 बटा के 3 या 33, सही, 33.33%। ठीक है। ऐसे सवाल में जब मरम्मत करते हैं बेचने से पहले जो लागत लगाते हैं वो उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाती है। जो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं वही ना लाभ हुआ है। सवाल के सूत्र क्या लिखा है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे के क्रय मूल्य इंटू 100, उसी पर लगा दिया, आंसर आ गया 33.33%। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि प्राप्त की। यदि वह उसे 1035 रुपए में बेचता, 1035 रुपए, ठीक है, रुपए में बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता? यानी कि 10% जब हानि पे बेचा है तो उसको मिला है 810 रुपया, यानी कि 90% बराबर 810, 981, यानी कि 100% बराबर, चलो कर देता हूं नहीं तो बोलोगे कहां से लिख दिए, 900। ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या है? 900, यहां से निकालिए 90% बराबर 810, 100% बराबर 900। बेचा कितना है? बेचता कितने में? भविष्य की बात पूछ रहा है उससे, 1035, यानी कि हाँ 1035 ही ना, 35 था कि 45 था? क्या दिया है? 100% बराबर 900। हाँ क्रय मूल्य पता चल गया। अब क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य कितना है? 1035, यानी कि लाभ कितने का है? 135 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर देखा था ना, लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है? 135, क्रय मूल्य कितना हो गया? 900 इंटू 100, काट देंगे 9 बार में, उसके बाद इधर काटेंगे 9 से, तो 9 कमा 9 बचा 4 1 5, मतलब 45, 9 पछे 45, 15%। कितने परसेंट का लाभ होगा? 15% का। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे देख बताता हूं। 15% का यहाँ हो गया जो बेसिक सूत्र से बताया था। अरे आप एकदम दिमाग में रखेंगे, 90% बराबर 810 दिया है, 100% बराबर 900, तुरंत निकल गया। फिर लाभ परसेंट निकालना है, यानी कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 100, लाभ का अंतर 135 का, 135 बाई क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 15% निकल गया। एक और तरीका है, वो क्या है? सीधे सीधे 810 रुपए में बेच रहा है, 810 रुपए में बेच रहा है, तो 90% का, 90% में बेच रहा है ना, 810 जो है 90% में बेच रहा है, एक बेचेगा तो 90 बाई 810 होगा। अरे होगा, बेचना कितने में है उसको? 1 रुपया, यहां हो गया। बेचना कितने में है? 1035 में, तो 90 बाई 810 इंटू 1035, ऐसे भी कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए कैसे, 9 बार में कट गया, अब 1035 बाई 9, ठीक है, तो 9 कमा 9 बचा 1 3 13 हो गया, 13 में भी 9 कमा 9 4 5 45, 115% आ गया। यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ? 115% हो गया ना। लाभ कितने का हुआ? 100 से कितना ज्यादा ऊपर आया है? 15 आया है। 15% ऐसे भी कर देंगे और उस तरीके से भी कर देंगे, जैसे आपको समझ में आए, आसान लगे वैसे करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप एक सवाल को 15 तरीके से कर सकते हैं, आंसर हर जगह सेम आएगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट को क्या करना है? दिमाग को खोल के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या सवाल है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य
का 3/2 है। क्रय मूल्य क्या है? उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो लाभ या हानि क्या है? प्रतिशत में बताइए। सवाल को एक बार फिर से देखिए। यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/2 है। अब तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। इसको देखिए, एक बार फिर सवाल देख लीजिए।